हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो सुपर टेट की न्यूज़ की चल रही है। सुपर टेट कब होगा, यूपी टेट कब आएगा, तो आज हम 3 सवालों पे बात करेंगे। पहला सवाल हमारा रहेगा शिक्षक भर्ती से टेट तक का निर्णय कब तक आ सकता है। यानी आयोग ने ये वाली बात बोली है, जो आपको साइड में दिखाई भी दे रहा होगा, कि जो हमारी वैकेंसी सुपर टेट और यूपी टेट इन दोनों पे जो निर्णय होगा वो कितनी जल्दी और कब तक आपको देखने के लिए मिलेगा, ये वाली बात ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है, आयोग की अगली बैठक में खाका यानी पूरा एक डाटा तैयार हो जाएगा, जो आपको साइड में दिखाई भी दे रहा होगा, जो न्यूज़पेपर में है कि आयोग की अगली बैठक में शिक्षक भर्ती का पूरा खाका तैयार। खाका मतलब एक पूरी रूपरेखा, कितनी वैकेंसी आएगी, कौन से मंथ में फॉर्म भरे जाएंगे, ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, परीक्षा की जो कंट्रोल रूप से निगरानी होगी, जो अभी आप पुलिस का पेपर जो हुआ था, ऐसे ही जो नए आयोग के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं होंगी, यानी यूपी टेट की होगी, सुपर टेट होगी, टीजीटी पीजीटी होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, जो इस नए आयोग के द्वारा जितनी वैकेंसी होंगी उसकी जो निगरानी हो परीक्षा की कंट्रोल रूम के द्वारा ही की जाएगी, यानी देख रेख में की जाएगी। शुरू से बात करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, शिक्षक भर्ती से टेट तक निर्णय जल्दी, यानी कितनी वैकेंसी आ सकती है, टेट कब आएगा, ये सब आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा। तो मैं यहां पर आपको एक बात ये बताऊंगा, जब हम इस वाले की बात करते हैं शिक्षक भर्ती से लेकर, यानी जब हम सुपर टेट की बात करते हैं, समझना, जब हम सुपर टेट की बात करते हैं, सुपर टेट से लेकर और यूपी टेट तक इनकी बात चल रही है कि ये कब तक हो सकते हैं। यानी यूपी टेट का पहले फॉर्म आएगा, ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। उसके जस्ट कितने दिनों तक आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा, कितने दिन का टाइम मिलेगा जिसमें आप सुपर टेट की तैयारी कर सकते हैं। क्या पहले जो 68,500 का जो हमारी पहली वैकेंसी हुई थी 68,500, समझना, उसमें समय जो आपको मिला था वो 32 दिन मिला था टेट के बाद, और 69,000 की जो वैकेंसी हुई थी उसमें आपको 31 डेज मिले थे सुपर टेट का, टेट के जस्ट बाद। तो क्या इतना समय मिल पाएगा, 1 महीने का समय मिल पाएगा सिर्फ यूपी टेट के जस्ट सुपर टेट का? तो इन सबका जो निर्णय है वो आयोग ने ये वाली बात बोली है कि हम शिक्षक भर्ती से लेकर टेट का जो पूरा भी रूपरेखा है, जो ये पूरा जो निर्णय है, उन्होंने समय जो मांगा था वो 20 सितंबर तक मांगा था। इस 20 सितंबर तक हम पूरी तरीके से आपको बता देंगे कि यूपी टेट किस मंथ में होगा और सुपर टेट किस मंथ में होगा। लेकिन जानकारी ये निकल कर आ रही है कि मान लीजिए अगर निर्णय आता है तो सबसे पहले टेट की परीक्षा होगी, उस टेट की परीक्षा के जस्ट 3 मंथ बाद, हो सकता है 3 मंथ बाद सुपर टेट की परीक्षा देखने को आपको मिलेगी। किसकी परीक्षा देखने को मिलेगी? सुपर टेट की। यानी जो पहली भर्ती और दूसरी भर्ती जो 1-1 महीने का समय मिला था, ऐसा नहीं होगा। हम छात्रों के साथ कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे, ना उनके साथ गलत होने देंगे, ना करेंगे। उनको पूरा मौका देंगे, पूरा समय देंगे, जिससे वो अपनी शिक्षक भर्ती की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें और हमें एक अच्छे टीचर मिल सके। हमें कोई वैसे टीचर नहीं मिले जो जल्दबाजी में रट्टंत विद्या वाले आगे। ये पूरा का पूरा जो बयान है, जो हमारी नई अध्यक्ष बनी कीर्ति पांडे, उनका है। हम पूरा समय देंगे बच्चे को टेट की परीक्षा के लिए भी और सुपर टेट की परीक्षा के लिए भी। उन्हें एक अच्छे तरीके से तैयार करना अपना पूरा सिलेबस, और अच्छे तरीके से परीक्षा देकर एक अच्छा टीचर बनना है। और उन्होंने ये वाली बात बोली है, जो नए आयोग के द्वारा जो टीचर सेलेक्टेड होके आएंगे वो एकदम बहुत अच्छे तरीके से तैयार होके आएंगे। ये वाली बात होगी, ये हमारा समय की बात होगी। अब बात यहां पर ये होती है कि मान लीजिए सुपर टेट की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी कितनी आ सकती है। सबसे बड़ा फंडा तो यहां पर ये है, क्या 27,713 वैकेंसी आएंगी, या 51,000 आएंगी, या फिर 97,000 वैकेंसी आएंगी। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर ले। मान लीजिए अब सुपर टेट की जो वैकेंसी है, अभी जो वर्तमान में सरकार के पास 27,713 हैं। स्टूडेंट जो मांग कर रहे हैं 51,000 ओनली पीआरटी की कर रहे हैं, या फिर 97,000 अगर आप वैकेंसी देते हैं तो उसमें जूनियर की वैकेंसी आपको अलग देनी है और प्राइमरी की वैकेंसी आपको अलग देनी है। अब ये वाली बात मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं कि अगर 97,000 वैकेंसी आती हैं तो प्राइमरी की अलग आएंगी
जूनियर की अलग आएंगी। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो अध्यक्ष हैं, समझना इस वाली बात को, जो अध्यक्ष हैं और सचिव, इन दोनों के द्वारा गुप्त सूत्रों से ये एक निर्णय, एक आंसर निकल कर आ रहा है कि जो हम वैकेंसी देंगे वो बीएड वालों के लिए भी होंगी और बीटीसी वालों के लिए भी होंगी। अब आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं, या तो ये वाली बात होगी कि अगर आपके पास 97,000 वैकेंसी आती हैं, 97,000 वैकेंसी आती है तो जूनियर की अलग होंगी और प्राइमरी की अलग होंगी। ये वाली बात ठीक है, लेकिन ये वाली बात आप 100% सही मानिए कि बीएड और बीटीसी आने वाली जो वैकेंसी होगी, उस वैकेंसी को वो किस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, प्राइमरी और जूनियर के अलग अलग करते हैं या प्राइमरी में दोनों को वैलिड करते हैं, ये सरकार के ऊपर हाईकोर्ट ने निर्णय छोड़ा है। तो आपको यहां पर बीएड वालों को मायूस नहीं होना है कि हम इस वैकेंसी पे नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि आने वाली जो वैकेंसी होगी या तो बीएड वालों के लिए अलग आएगी, बीटीसी वालों के लिए अलग आएगी, या जो भी अगर एक ही वैकेंसी आती है तो उसमें बीएड और बीटीसी दोनों शामिल होते हैं। इसकी पूरी संभावना आयोग और आयोग के अध्यक्ष और सचिव के बयान से मिलती नजर आ रही है। अगर मान लीजिए 51,000 वैकेंसी ओनली पीआरटी की आती हैं तो क्या इसमें बीएड शामिल होगा? इसकी भी बात सरकार को करनी है, कि अगर पीआरटी में बीएड को शामिल करता है तो शामिल करने के लिए हाई कोर्ट ने सरकार के ऊपर मंशा छोड़ी है। किसके ऊपर छोड़ा है? उन्होंने सरकार के ऊपर छोड़ा है कि सरकार चाहे तो उनको शामिल कर सकती है और चाहे तो उनको बाहर निकाल सकती है। तो पहला जो मैंने बताया शिक्षक भर्ती से टेट तक का निर्णय जल्दी है, उसका जो 20 सितंबर से पहले आयोग आराम से निर्णय कर देगा कब टेट होगा, कब सुपर टेट होगा। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज पहले बता के चल रहा हूं कि 100% सुपर टेट आने वाला है, ये वाली बात आराम से समझ लीजिए। अब आयोग की अगली बैठक में खाका तैयार हो जाएगा। हम इस दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपको साइड में दिखाई भी दे रहा होगा, आयोग की अगली बैठक कब तक हो सकती है। तो मान लीजिए अगर हम आयोग की बात करते हैं कि आयोग की अगली बैठक कब हो सकती है, समझना। अब आयोग की जो अगली बैठक होगी वो कब तक बैठक होगी और उसमें किन किन वैकेंसी पर निर्णय लिया जाएगा। तो मैं इस वाली बात की चर्चा कर रहा हूं कि आयोग की जो अगली बैठक होगी वो 20 सितंबर से पहले हो जाएगी। ये 20 सितंबर से पहले आराम से आयोग की अगली बैठक हो जाएगी और उस आयोग की अगली बैठक में जो खाका तैयार होगा वो किन किन भर्ती का होगा। तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि मान लीजिए पहली जो भर्ती होगी वो हायर एजुकेशन की, जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उसकी एग्जाम डेट उनको सबसे पहले देनी है। सबसे पहली जो डेट आएगी, जो खाका तैयार होगा इस वाली में, पहले होगा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम डेट। उसके साथ में उनको टीजीटी पीजीटी इसकी भी एग्जाम डेट की उनको अनाउंसमेंट करनी है। और तीसरा जो सबसे बड़ा है वो है प्राइमरी टीचर। जो प्राइमरी टीचर है जिसमें आपको क्या बनना, क्या देना उनको, सुपर टेट और यूपी टेट। इन तीनों की जो जानकारी है कि किस तरीके से वहां कहां पर कैसे किस मंथ में कब यूपी टेट कब सुपर टेट कितनी वैकेंसी, इन पूरी की पूरी भर्तियों का जो खाका है, इन पूरी की पूरी भर्तियों का जो एक डाटा है जिसको हम जियो बोलते हैं, वो सब तैयार आयोग की अगली बैठक में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं एक अनुमानित आपको डेट बताऊं, जो प्रोबेबिलिटी की जो होती है, एक संभावना जो डेट बताऊं, तो मैं आपसे ये वाली बात बोल सकता हूं कि सुपर टेट वैकेंसी जो जिसका हर किसी को इंतजार है, सुपर टेट जो वैकेंसी है कितनी आएगी इसकी पूरी जानकारी और एग्जाम
कब होगा, इनकी फुल और 100% जो जानकारी है आपको सितंबर के महीने में मिल जाएगी। पूरी तरीके से, पूरे तरीके से आपको यह पता चल जाएगा कब एग्जाम होगा, कब क्या होगा, क्या पूरी जानकारी है। इन सब की जानकारी 20 सितंबर या सितंबर के मंथ में आराम से हो जाएगी। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। जब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि परीक्षा की जो निगरानी है वो सीधे कहां से होगी, कंट्रोल रूम से निगरानी होगी। अब कंट्रोल रूम लखनऊ से होगी, प्रयागराज से होगी, या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी। जैसे यूपी पुलिस के पेपर की पूरी तरह से कंट्रोलर ने निगरानी करी है, तो यहां पर हर डिस्ट्रिक्ट में यानी हर जिले में एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और उस जिले में जितने भी स्कूलों में सेंटर होगा उन सब स्कूलों की निगरानी हर जिले में जो एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा वहां से उन सब की एग्जाम पेपर की निगरानी की जाएगी। कहीं पर कोई भी डाउट तो नहीं हो रहा है या कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, इतना पता है। सुपर टेट 100% आने वाला है, यूपी टेट 100% आने वाला है। उसके बाद बीएड के लिए भी वैकेंसी आने वाली है 100%, ये वाली बात आप ध्यान रखिए। बीटीसी के लिए भी आने वाली है 100%, ये वाली बात आप ध्यान रखिए। यूपी टेट का नोटिफिकेशन कभी भी आपके सामने आ सकता है, ये वाली बात आप ध्यान रखिए। बस आप लोग तैयारी करते रहिए। यूपी टेट की पहले तैयारी करिए, सुपर टेट की बाद में करिए। दूसरी बात, एक बात सुनने में ये आ रही है कि क्या सीटेट यूपी से हट जाएगा? हो भी सकता, हट सकता नहीं भी, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार और हरियाणा उन्होंने अपने राज्यों में सीटेट को बिल्कुल वैलिड नहीं माना है। उन्होंने मना कर दिया कि हमारे यहाँ पर सीटेट वैलिड नहीं होगा, हमारे यहाँ पर हमारे स्टेट का टेट वैलिड होगा। तो ऐसा ना हो कि यूपी में भी हो जाए। और कुछ लोगों का सीटेट पहले से पास है, यूपी टेट नहीं, वो सीटेट के भरोसे बैठे, तो आप अपना सीटेट भी यूपी टेट भी पास कर लें, तैयारी में लग जाए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये मैंने आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वाले चैनल पे देर से सही, एक दिन लेट सही, लेकिन सब कुछ देखने के बाद सटीक जानकारी दी जाती है। ऐसा नहीं कि आया न्यूज और आपको समझा दिया, ऐसा नहीं होता। एक एक पॉइंट को आपको बहुत अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से समझाया जाता है। जो न्यूज़पेपर में कटिंग आती है उनको भी देखा जाता है, आयोग ने अपनी साइट पर क्या डाला और चैनल क्या बता रहे हैं, सबको देखने के बाद एक अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो और गुमराह ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।